श्रेयांशी गुप्ता कोटा से इनकी एक क्वेरी है जो कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका कहना है कि सर मैंने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुना है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिनसे हम अपने किसी भी कार्य को करा सकते हैं जो कि आसान नहीं होते। तो मेरा केवल ये सवाल है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को मैंने कई बार सुना और पढ़ा, लेकिन अभी तक मेरे को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये एक्चुअल में होते क्या है। साथ ही आप ऐसे समझ के चलो कि जैसे कोई बड़े लेवल का बॉस होता है। सपोज़ करो कि जैसे प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री के पास एक फ़ाइल पहुंच जाती है और उस फाइल में 100 पन्ने होते हैं और उसमें साइन करने होते हैं। तो वो प्रधानमंत्री 100 पन्ने जो होते हैं उनको पढ़ता नहीं है, उन पर साइन वो कर देता है। क्यों? क्योंकि जो लेके आया है उसका जो पीए उस फाइल को, वो उसका काम है, वो पढ़ चुका है और कहाँ कहाँ साइन कराने हैं ये वो जानता है। तो बस अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रधानमंत्री है और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो है पीए। तो आपका जो कनेक्शन होता है वो पीए से होता है। आप पीए को बोलते हैं कि भाई मेरा ये काम करा दी। तो जो चीज़ें आप पीए को बोलते हो वो पीए की मर्जी है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है, कौन कौन सी चीज़ों को प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाता है। तो अक्सर ये है कि आप जो जो बातें पीए को बोलते हो अक्सर वो बातें प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाती हैं। वो ज़्यादा कोई फ़िल्टर लगाता नहीं है। तो अब उसमें क्या रहेगा कि जैसे आपने बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आईआईटी का सिलेक्शन बहुत टफ़ है। आईआईटी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आईआईटी में तो लाखों लोग बैठते हैं, सीटें बहुत लिमिटेड हैं। तो ये सारे क्या है, ये नेगेटिव अफर्मेशंस वाली चीज़ें हैं। नेगेटिविटी दे रही हैं किसको? नेगेटिविटी किसको दे रही हैं? नेगेटिविटी ये दे रही हैं कॉन्शियस माइंड को, पीए को। तो पीए जब इन बातों को सुनता है तो वो फिर इन बातों को जाके पीएम से बोलता है। पीएम बोले तो क्या? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है भैया ये आईआईटी का तो एग्ज़ाम बहुत टफ है और इसमें नहीं होगा। वो कहता है ठीक है, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और ये एग्ज़ाम में लाखों लोग बैठते हैं और कुछ चंद बच्चे आ पाते हैं तो बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई मुश्किल तो है। तो वो जो पीएम जो है वो केवल हमें हाँ मिलाता है, यानी कि जो फाइल उसके सामने वो रख देता है पीए यानी कि कॉन्शियस माइंड, वो फाइल पे वो साइन कर देता है। वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है क्योंकि दिमाग लगाने के लिए उसने अपने पीए को रखा है। तो साथ ही यहाँ पे मैं देखो वीडियो शॉर्ट है, हालांकि आज का वीडियो 1 मिनट क्रॉस कर चुका है और ये 3-4 मिनट पर जा चुका है। कोई बात नहीं है, आज का लेंदी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और क्योंकि आपको कम से कम एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आपको जो भी बनना है लाइफ में, सपोज़ करो कि आपको आईआईटी में सिलेक्शन लेना है या आईआईटी में आपको टॉप पोजीशन पे आना है या टॉप 10 में आना है या सेकंड रैंक लेनी है या फर्स्ट रैंक लेनी है, जो भी आपको करना है वो आप रात को सोते समय, जब रात्रि में आप जब सोते हैं तो सोते समय आपको ये मंत्र जाप करना है कि मेरा देख भाई सुन, हेलो। ये ऐसे आप किसको बोल रहे हो? पीए को बोल रहे हो। पीए बोले तो कॉन्शियस माइंड, जागा हुआ माइंड है ना। तो उसको बोलोगे तेरे को जो है भाई आईआईटी में टॉप लेना है, 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 आईआईटी में टॉप लेना है। इस तरीके से आप डेली आप जो है 10 मिनट तक सोते समय ये बोलते बोलते बड़बड़ाते आपको नींद आ जानी चाहिए। उस स्टेज पर आपको ये बातें बोलनी है और ये बोलते बोलते आपको सो जाना है। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। कब तक? वैसे तो इसको 21 दिन बोला गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप अभी नए हो और आपने ये कभी प्रैक्टिस की नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आप 21 दिन नॉन स्टॉप कर भी नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपकी कई सारी इसमें छुट्टियाँ भी होंगी, गैप्स भी होंगी। तो आपको ये लगातार जब तक करना है जब तक आपका आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को आप नहीं दे। मेरी बात समझ गए? अब इससे होगा ये कि ये जो आपने बोला 10 मिनट तक डेली रात को सोते समय, ये बोला आपने कॉन्शियस माइंड को, बोले तो पीए को। फिर बाद में क्या होगा कि पीए को जो बोला है जब आप सो जाओगे तो वो ये फाइल सबकॉन्शियस माइंड के सामने रख देगा। ठीक है?
सबकॉन्शियस माइंड के सामने जब वो रख देगा तो वो कहेगा ठीक है, क्या टॉप लेना है इनको, ठीक है, डन। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो ब्रह्मांड की शक्तियों से होता है। तो वो आपके सामने ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि भाई ये वाली बुक ले, भाई उस टीचर से मिल, भाई उस फ्रेंड के पास मत बैठ, भाई उस फ्रेंड से मिल, भाई ये काम कर, भाई वो काम कर, भाई ये वाला वीडियो देख, भाई वो वाला वीडियो मत देख, भाई यहाँ जा, भाई वहाँ मत जा। इस तरीके की सिचुएशन जो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है लाइफ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी उन सर से मुलाकात हो जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को वो बुक अचानक से फुटपाथ पर रखी मिल जाएगी, और अचानक से मैंने उस फुटपाथ पर उस बुक को लिया और पढ़ा तो मेरी तो लाइफ ही बदल गई। तो ये अचानक से जो हुआ, जो आपको लगता है कि अचानक से हुआ, वो एक्चुअली में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्थिति पैदा करता है जिससे कि वो चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन आपको अचानक से इसलिए लगता है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि वो सबकॉन्शियस माइंड वो सारी स्थितियाँ पैदा करवा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सारी बातें कॉन्शियस माइंड को बोल देनी है, वो कॉन्शियस माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप बोल देगा। और वो अक्सर क्या कहते हैं, रात को या ध्यान में, ये सब एकांत में काम होते हैं, तो इसलिए ना आप रात को सोते समय इस क्रिया को करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जब वीडियो लंबा हो ही रहा है तो थोड़ा सा और आप इसको लास्ट तक देखते रहना कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप करते हो। आपको लगता है देखो खाना मैं खाता हूँ तभी तो खाता हूँ, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे खा लूँगा। मैंने साइकिल चलाई, देखो अब मैं साइकिल चला रहा हूँ इस समय, तो मैं चला रहा हूँ, ये मेरा कोई सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी चला रहा है। तो जो भी काम आपको लगते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सारे काम कॉन्शियस माइंड करता है। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, आपके पलक झपक रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन ऑटोमेटिकली नीचे से मेरे पैर साइकिल को चला रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आप बातें भी करते आ रहे हो, सांसें भी लेते आ रहे हो, आपने जो खाना खा रखा है वो डाइजेस्ट हो रहा है ना। बहुत सारे काम जो है अंदर ही अंदर अंदर, आपका दिल धड़क रहा है ना, धड़क रहा है ना, तो दिल धड़क रहा है, ये सारे काम आपके ऑटोमेटिक चलते जा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक कौन कर रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपके जन्म के दौरान ये आदेश दे दिया गया था कि आपको ये काम करने हैं, तो वो करता जाता है, वो करता जाता है कि ठीक है भैया चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सबकॉन्शियस माइंड ही वो पावर है जिससे ये सारे काम होने हैं और उससे आपको कराने हैं। इसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी। साथियों, आज तक मैंने कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोला है, कभी भी मैंने ये नहीं बोला है कि मेरा वीडियो को वायरल करो या उसको शेयर करो, लेकिन मैंने ये पाया गया था कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो उस स्पीड से नहीं बढ़े जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए। मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है और बहुत सारा मैंने आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगा कि सब मेरे जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ये सोच के मत करना कि मेरा कोई मोनेटाइजेशन का कोई भाव है या मेरे को कोई चैनल से पैसे कमाने का भाव है, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। बस मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, तो इससे क्या होता है कि आपके सामने मेरे जो वीडियोस हैं वो फ्रेश वीडियोस आपके सामने आते रहते हैं, तो आप उसके जागृत अवस्था में आप उनको देख पाओगे, अन्यथा फिर आप देख नहीं पाओगे। केवल मेरा यह भाव है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और इसका नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएँ। और इस वीडियो को और कोई भी वीडियो, करीब मैं 250 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उनमें से जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, जो भी वीडियो आपको दिल को छू जाए, जिस भी वीडियो से आप सहमत हों और आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, तो आपके जितने भी IIT के ग्रुप के बच्चे हैं, जितने भी PMT ग्रुप के बच्चे हैं और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी नोन अननोन जो भी लोग हैं, उन लोगों तक इस टाइप के वीडियोज़ को पहुँचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सब चीज़ें मालूम पड़े जो अभी अछूती हैं और वो नहीं अचीव कर पाती। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये मेरी ये रिक्वेस्ट है। अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इस समय आगरा कैंट पर हूँ और 1000 किलोमीटर मैं हर महीने साइकिलिंग करता हूँ। उसी के तहत ये करीब 25-30 किलोमीटर की साइकिलिंग आज की मेरी रही। यहाँ तक मैंने साइकिलिंग करते करते आपसे बात की है, तो मुझे मालूम है कि सवेरे 4 बजे की जो प्रार्थना है वो आप ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरी ईश्वर से पूरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको धन, कामयाबी, खुशी, पद, प्रतिष्ठा, सभी चीज़ प्रदान करें जो आपको लाइफ में चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।